अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना शाहपुर के इलाका 33-4L में मेहनतकश बाकर अली की 17 साला बेटी आमना बीबी के साथ बिगड़े रईसजादों मंजूर और रिजवान की गन पॉइंट पर अगवा के बाद 3 रोज़ तक ज्यादती बरहना हालत में वीडियोस और तस्वीर भी बनाई गई। वीडियोस और तस्वीर को डिलीट करने के लिए मुल्जिमान का 5 लाख रुपए का मुतालबा। 1 लाख रुपए ब्लैकमेल करके बटोर भी लिए। मुल्जिमान के खिलाफ वालदा की मदियत में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक उकाड़ा थाना शाहपुर के इलाका 33-4L में मेहनतकश नाकर अली की 17 साला बेटी आमना बीबी को बिगड़े रईसजादों ने अगवा के बाद 3 रोज़ तक ज्यादती का निशाना बनाया। वालिदैन को खेतों में खाना देने के लिए जाते हुए अगवा किया गया। मुल्जिमान मंजूर और रिजवान ने मुझे बहाने से खेतों में वालिदैन के पास छोड़ने के बहाने गाड़ी में बिठाया। मुल्जिमान वालिदैन के पास छोड़ने की बजाय किसी नामालूम मुकाम पर ले गए। लड़की को गन पॉइंट पर 3 रोज़ तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और बरहन्ना वीडियोस और तस्वीर भी बनाई जाती रहीं। मुल्जिमान के चंगल से 3 रोज़ बाजियाब होकर घर आने के बाद तमाम वाक़या वालिदैन को बताया। इज्जत के डर से वालिदैन खामोश रहे। हमने वाक़े पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई ना की। मुल्जिमान ने वीडियोस और तस्वीर को डिलीट करने के लिए 5 लाख रुपए रकम का मुतालबा किया। मैंने 1 लाख रुपए मुल्जिमान को वीडियोस और तस्वीर डिलीट करने का दे दिया। मुल्जिमान की जानिब से बकिया 4 लाख रुपए का मुतालबा करते रहे। मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। मुल्जिमान ने मेरी बेटी की वीडियो और तस्वीर रुखसती वाले रोज़ मेरे दामाद को दिखा दी। रुखसती से कबल ही मेरी बेटी को तलाक हो गई। वाक़े के खिलाफ थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान बाअसर होने की वजह से हमें धमकियां दे रहे हैं। वाक़े पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा किया गया। ज्यादती हुई है, जुल्म होया, ढेर सारा होया तो कोई इंसाफ नहीं पे देता। तो मेरी तो वज़ीर आज़म को दरखास्त है कि इन्होंने जितनी हो सकती सज़ा देवें तो एक्शन लवें। साड़ी इत्थे तो सुनता कोई नहीं पे, पुलिस तो कोई फिलहाल कोई करती ही नहीं पई। तो थोड़े कोल इस गलू आए हैं, थोड़ा सदवाया है, थोड़ा मिले हैं, थोड़े कोल गए हैं। साड़ी कोई परेशानी का हाल कोई नहीं कर रहा। तो ढेर सारे मजबूर हो तो परेशान हो कि थोड़ा साड़ी तो गुजारिश है न वज़ीर आज़म को होर साड़ी किसी दे कोई काई नहीं। आखिरी साडा हाल होनी हुई है, होर कोई नहीं। मुल्ज़मान के नाम क्या हैं जी? मंजूर तो रिजवान। शेब अल्ताफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी उम्रे की सादात हासिल करने सऊदी अरब आए तो उनके हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी अरब में बिजनेस मैन चौधरी मंजूर और सरदार जफ़र सदोज़ोई ने उन्हें जद्दा के एक बड़े रेस्टोरेंट में पुरतकल्लफ इशाया दिया, जिसमें पाक कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। याद रहे कि वो आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्हें बतौर शाही मेहमान प्रोटोकॉल दिया गया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान के सवालात के जवाबात में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत मुखलिस, दयानतदार और मुहिब्बे वतन हैं। वो हर लिहाज से सुरखरू होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वासिया है। अक़वाम आलिम को अपने वादे के मुताबिक ये मसला हल करवाना चाहिए। उन्होंने कश्मीरी अवाम की बेहतर खिदमत करने के इज़्म का इजहार किया और कहा कि हमें पाक आर्मी पर फ़ख्र है जो वतन अजीज़ की खातिर हर वक्त हाजिर है और कुर्बानियाँ दे रही है। ओवरसीज़ वालों को वोट का हक देना मौजूदा हुकूमत का बड़ा कारनामा है। ओवरसीज़ वाले पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस पुरवकार तकरीब में खसूसी तौर पर सरदार अमजद खालिद, सरदार मोहम्मद शरीफ, सरदार फहद, अरफानुल हक, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, राजा वहीद, सरदार उमर खालिद, चौधरी अब्दुल कदीर, पाक और ओवरसीज़ मीडिया फोरम से चौधरी रियाज घुमन, शेब अल्ताफ़, शबाब भुट्टा, अहमद फवाद सवाती, आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सऊदी अरब सरदार मुस्तफ़ा खान ने भी शिरकत की। बाद अज़ां पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी करवाई गई। इमरान खान का खेल के मैदान से लेकर सियासत के मैदान तक उस शख्स ने जुर्रत से फैसले किए हैं। खेल के मैदान में भी कामयाबी हासिल की और इंशाअल्लाह सियासत के मैदान में भी वो कामयाबी हासिल की। जो ओवरसीज़ वाले हैं वो मौजूदा हुकूमत के या खान साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमें वोट का हक दिया। अब ये बताइए कि अपोजिशन वालों को क्या तकलीफ़ थी हमसे, हमें उन्होंने मुखालफत क्यों की हमें वोट देने की? सवाल किया, मज़े वाला सवाल तो मुझे अब आपने किया है। उनको तकलीफ़ ये है कि खान साहब फिर अगले 5 साल आ जाएंगे। ये जो इस्लाहत हैं, पूरी दुनिया का जितना भी डायस्पोरा है उसको वो इस हक से महरूम था, उन्होंने ये हक दिया है। तो उसमें तो अपोजिशन को परेशानी है कि फिर एक वोट बैंक खुलेगा।
اب دیکھیں ہم اصلاحات لاتے ہیں. بہت سے کہہ رہے ہیں میں ایک ہی بات کروں گا چونکہ اس میں آپ کو اس بات کے لیے ایڈیشن 30 سال سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اور ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو لوگ کل اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو تکلیف تو پھر ہوگی, اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ایل او سی کے جو بسنے والے ہیں ان کے لیے مشکلات در مشکلات ہیں, لیکن یہ حکومت جو ہے بالخصوص ایل او سی والوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. رخ کرتے ہیں گوچرا کا. گوچرا انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ہاسٹل کی بلڈنگ میں ناقص مٹیریل کا استعمال. متعلقہ افسران کی ملی بھگت سے کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا. جی بالکل, گوچرا کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی بلڈنگ میں متعلقہ افسران کی ملی بھگت, کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا. بلڈنگ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کر کے ملک کی سرکاری خزانے کو نقصان, اور ٹھیکیدار بلڈنگ کی بنیاد میں تمام مٹیریل اینٹ, سیمنٹ, ریت سے لے کر سریا ناقص استعمال کرنے لگے, جس سے گوچرا کی انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی بلڈنگ میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا. گوچرا کی سماجی کاروباری شخصیات نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اور بلڈنگ کی تعمیر کو رکوا کر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور اچھا معیاری مٹیریل لگوایا جائے. رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا. امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سیشن کورٹ وکیل بار ایسوسی ایشن کے صدر آصف علی شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2022 میں وکلا بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے الیکشن جیتے تھے اور اب بھی ہم جیتیں گے. اور ان کا مزید کہنا ہے کہ پہلے بھی ہم نے رکاوٹوں کا سامنا کرنا تھا اور کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے رہیں گے. جیت ہماری ہوگی. اور مہنگائی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا, غریب لوگوں کے منہ سے نوالا تک چھینا جا رہا ہے. کرپٹ حکمرانوں کی نالائکی کی وجہ سے غریب عوام روز بروز مایوسی کا شکار ہو رہی ہے. سابق حکومتوں کی نالائکی کی وجہ سے ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے. کرپشن زدہ حکمرانوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ملک کی پاک آرمی دنیا کا واحد فوج ہے جو اپنے ملک کے لیے ہر مشکلات سے نمٹنے کے لیے ہر جگہ تیار رہتی ہے. ہمارے ملک کی دفاع کے لیے چوکس ہیں, ہم ان کی وجہ سے محفوظ ہیں. بار کے صدر اور عمران خان نے اتنی مہنگائی کی جو عوام بیزار ہو گئے حیدرآباد اور پورے ملک پاکستان کا. آپ کیا سمجھتے ہیں 2023 میں یہی وزیر اعظم ہوگا یا نواز شریف آئے گا, اس کی ضمانت ہوگی, پھر وزیر اعظم 2023 کے لیے کھڑا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ میں جو مہنگائی تو 200 سے 300% بڑھی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے, دیکھیے آپ کے ملک میں جو ہے نا وہ کوئی پلاننگ ہے نہیں. ہمارے پاس چیزیں پہلے بن جاتی ہیں پھر پلاننگ کا شعور آتا ہے. یہ تو ایسا ہوا ہے کہ پٹ دا ہارس بفور دا کارٹ. پہلے جو ہے وہ آپ بگی لگاؤ, اس کے پیچھے جو ہے نا گھوڑا لگاؤ. گھوڑا کیسے چلے گا بگی لگاؤ؟ تو ہمارے پاس وہ فقدان ہے, وہ تو ایڈریس کرنا چاہیے. اس جو پریمیئرس بیٹھے ہیں ہمارے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے, ہونا چاہیے. اور دوسرا دیکھیں نا, ہمارے پاس جو ایلیمنٹ ہے وہ کرپشن ہے. کرپشن جو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے سابق کچھ پریمیئرس گزرے, جو پولیٹیشینس گزرے, انہوں نے کرپشن کو اتنا عام کر دیا کہ آج ہم اس کا بھگت رہے ہیں. دیکھیں جب ملک کو چلانا ہوتا ہے تو ایڈس بھی لینی ہوتی ہے. جب آپ کسی سے ایڈ لیں گے تو وہ کنڈیشنز بھی رکھے گا, تو آپ تو مجبور ہیں. پالیسی آپ کے پاس کوئی اچھی ہے نہیں تو لانی پڑے گی. نہیں لائیں گے تو ڈیفیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فائنینس ڈسکشن ہے, بہت بڑا ڈسکشن ہے, لیکن میں ایک وکیل ہوں تو بہرحال مہنگائی تو بڑھی. میری ایک آخری سوال یہ ہے, عمران خان کہہ رہا ہے میں نے مانگا. سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ میں نے گورنمنٹ کی ہے, گورنمنٹ اس کی سندھ میں وزیر اعظم مراد علی شاہ سے میرا سوال ہوا تھا, آپ کیوں نہیں مہنگائی کو کم کر رہے ہیں, راشن کو کم کر لو جو آپ کے ہاتھ میں ہے. عمران کہہ رہا ہے میں پاکستان کا وزیر اعظم, صوبائی گورنمنٹ ان کی ہے نا, سی ایم مراد شاہ ہے, آصف زرداری کو چیئرمین ہے, لال بہادر زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی پاکستان.
वो क्यों नहीं फिर कम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आवाम के लिए, वोट लेते हैं फिर जाते हैं असेंबली में आराम करते हैं, फिल्म खाते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो आवाम के लिए क्यों नहीं उधर असेंबली में हैदराबाद के जामखान छोड़ो है, एमएलए है, तारिक शाह है, कुछ उधर फकीर किताब भी आवाम के लिए नहीं करता है, इलेक्शन में आते हैं वोट लेते हैं और 5 खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी थाना मरीदवाला के इलाका अड्डा खदरवाला में मुबैना डाकू राज कायम। दिन दहाड़े मुसल्लह अफराद की लूट मार। 15 मिनट तक हवाई फायरिंग करते रहे और दुकानदारों से नकदी लूट कर फरार हो गए। मुजम्मत पर 2 अफराद को जख्मी कर दिया, फायरिंग करके शदीद जख्मी किया गया। जी बिल्कुल, समंदरी 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने खदरवाला चौक में दुकान पर लूटमार शुरू कर दी। दुकानदारों के मुताबिक मुसल्लह अफराद सरेआम हवाई फायरिंग करते हुए लूटमार करते रहे। निजी इलेक्ट्रिक स्टोर पर दुकानदार को फायर करके जख्मी किया गया और मजमूई तौर पर मुबैना 10 लाख के करीब नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस थाना मरीदवाला ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया और मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले को मुकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से बाद अज़ां तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद 15 मिनट तक चौक में फायरिंग करते रहे, बाद अज़ां फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इतला मिलते ही एसएसपी सर्कल तांदेवाला और दीगर अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए। शहरियों ने चौक खदरवाला में एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक भी कर दिया। मुसल्लह अफराद की सरेआम फायरिंग से इलाके में खौफो हरास की फिजा कायम हो गई। ਖਿਦਰਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਮੁਸੱਲਾ, 3 ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, 30 ਬੋਰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 151 ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਸਰੇਆਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ नहीं ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद ज़की चौधरी ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की माशियत को बर्बाद कर दिया। हुकूमत खाद की ब्लैकमेल में फ़रोख्त होने में नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मोहम्मद ज़की चौधरी ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की माशियत को बर्बाद कर दिया। किसान मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। खाद की ब्लैक में फ़रोख्त रोकने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। 21 जनवरी को चौक पाकपतन से किसान मार्च 12 बजे दोपहर शुरू होकर उकाड़ा पहुंचेगा, जिसमें साहिवाल डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान कारकुनान शिरकत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिविल सोसाइटी और दीगर जमातों के कारकुनान ओहदेदारों से अपील की है कि वह महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, गैस के आए दिन रेट बढ़ाकर अवाम को मुश्किलात में डालने वाली हुकूमत के खिलाफ किसान मार्च में शिरकत हों, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने बेहिसी की तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई और बेरोज़गारी से पिसे हुए अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। तेल की कीमतें पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 150 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ गई। आज की ये साथी दोस्तों के साथ जो गुफ्तगू है, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो कॉल है किसान भाइयों के साथ जो ज़ारी यकजहती के लिए, उस सिलसिले में 21 जनवरी को रोज़ जुमा साहिवाल डिवीज़न की तरफ से काड़ा में एक अजीम-उल-शान ट्रैक्टर ट्राली रैली का अहतमाम किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसान तंजीमों, सिविल सोसाइटी दे रही है। इसलिए इसको कामयाब करने के लिए तमाम लोग इसमें शिरकत करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे बाकी दूसरे अहदेदार कारकुनान जितने इधर बैठे हुए हैं, ये सारे अपनी भरपूर तवानाइयाँ सर्फ करके इस रैली को कामयाब करें इंशाअल्लाह। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ जफरवाल मैडम सबा असगर ने बतौर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम समेत दीगर ब्रांचेस का मुआयना किया और मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। मुलाजमीन अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी और नेकनीयती के साथ सर अंजाम दें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार के वीएन के मुताबिक
गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और मेयारी सर्विस डिलीवरी को हर सूरत अमली जामा पहुंचाया जाएगा। लोगों के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरी बिला खौफ व खतर मेरे दफ्तर में आ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का भी दौरा किया और डॉक्टर हजरात मरीजों के इलाज मुआवजे पर पूरी तवज्जो दें। शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी मेरे दोस्त बाजू हैं, उनकी मुस्बत राय का एहतराम किया जाए। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी थाना थरखानी और थाना सिटी के मुख्तलिफ इलाके में भी मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद मुतहरिक रहे। जी बिल्कुल, समुंदरी थाना सिटी और थाना तरखानी के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर नामालूम मुसल्लह अफराद नाका लगाकर शहरियों को लूटते रहे। ज़राए के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने शहरियों को नकदी और कीमती मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। पुलिस की जानिब से मुसल्लह अफराद की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया जाएगा और अवाम नुकसान की बरामदगी भी वापस करवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। थाना सदर की हदूद कोट गोमे खां में सफाकाना वारदात। नामालूम मुल्जिमान आए रोज कब्रस्तान में मज़ारात की बेहुरमती करते हैं। लोगों के आने पर वहां से फरार हो जाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि हमने कई दफ़ा थाने में कार्रवाई के लिए दरख्वास्तें भी दी, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की। जी बिल्कुल, दीपालपुर के नवाही इलाके कोट गोमे खां दाखिली लालूपुर में मिजार बाबा नौबहार की कब्र मुबारक रात की तरीके में नामालूम चोरों ने बेहुरमती करते हुए 10 फुट खुदाई कर गए। मुकामी लोगों के मुताबिक पहले भी 2 दफ़ा ये कोशिश हो चुकी है, लेकिन पता चल जाने पर नामालूम मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। रिवायात के मुताबिक मज़ार शरीफ के अंदर खजाना दफन था, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अहले इलाका ने SHO सदर दीपालपुर, DPO उकाड़ा और RPO साहिवाल से मुतालबा किया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहल की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर का लैंड ऑफिस, म्यूनसिपल कमेटी चौधरी मोहम्मद अशरफ, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर जहांजेब और म्यूनसिपल कमेटी के अमले हमरा हल्ला चौक से लेकर स्टेशन चौक तक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन दुकानों के आगे से तमाम तजावजात को हटा दिया गया। जी बिल्कुल, पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर का लैंड ऑफिस, म्यूनसिपल चौधरी मोहम्मद अशरफ और म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए हल्ला चौक से शुरू होकर शहर की अहम शारा कायद आज़म रोड के दोनों अतराफ में तजावजात को हटा दिया गया। दौरान कार्रवाई लोगों का सामान कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर जहांजेब और म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहल की खसूसी हिदायत असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने ऑपरेशन किया। हद से तजावजात करने वाले दुकानदारों के आगे से तमाम तजावजात हटा दी गई। तजावजात की वजह से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था, जिनका अजाला कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। कबीरवाला खतरनाक डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। DPO सैयद नदीम अब्बास की खसूसी हिदायत और SDPO मलिक अरशद हिम की ज़ेर निगरानी थाना सदर कबीरवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राहजनी रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस आबिद उर्फ आबी मुहाना डकैत गैंग का सरगना साथी लियाकत समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से लूटी गई नकदी रकम, 2 लाख मोटरसाइकिल और बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश सदर कबीरवाला और उसके गिरदोनवा में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। DPO की अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीम को शाबाशी का पैगाम। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मोटरवे पुलिस के शहीद पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद अमीन की नमाज जनाजा हड़प्पा में अदा कर दी गई। सैयद हशमत कमाल SSP नमाज जनाजा में सेक्टर कमांडर सैयद हशमत कमाल समेत मोटरवे पुलिस अफसरान ने शिरकत की। IG इनाम गनी की तरफ से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। मोहम्मद अमीन लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जख्मी हुए थे। पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद अमीन CMH लाहौर में ज़ेरे इलाज थे।
IG موٹر وے پولیس انعام غنی نے زیر علاج پیٹرولنگ آفیسر کی عیادت کی۔ محمد امین نہایت ایماندار اور پیشہ ور پولیس آفیسر۔ موٹر وے پولیس اپنے شہداء کی فیملیز کا ہر ممکن خیال رکھتی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس کا جوڈیشنل حوالات خانیوال کا دورہ۔ DPO نے بخشی خانہ کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جوڈیشل گارڈ انچارج سب انسپیکٹر نورشاہ نے ڈیوٹی کے بارے میں بریفنگ دی۔ DPO نے ملزمان کی عدالتوں میں پیشی ان آؤٹ کے پروسیس کا بھی جائزہ لیا۔ DPO کی انچارج گارڈ کو سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کی ہدایت جاری کی۔ جوڈیشل ڈیوٹی بڑی حساس ڈیوٹی ہے، اس لیے سستی لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ فرائض میں بدنیتی، غفلت اور کوتاہی کے مرتکب افسران کو سخت محکمانہ احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔